दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर देंगे कई सौगात। दोस्तों, सीएम हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल 29 दिसंबर को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर सीएम ट्राइबल यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा करेंगे। साथ ही खेल नीति समेत कई नीतियों की भी घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि चयनित योजनाओं की घोषणा करने की तिथि 29 दिसंबर निर्धारित की गई है। जी हां, आपको बता दें कि 2021 में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां निकाली जाएंगी, जिसकी घोषणा भी सीएम कर सकते हैं। खबर है, सीबीएसई 10वीं 12वीं के बोर्ड के छात्र घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे डिजिटल एडमिट कार्ड। दोस्तों, सीबीएसई द्वारा डिजिटल प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल के लॉगिन पर डायरेक्ट एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को कोरोना से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी है, इसकी जानकारी रहेगी। केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा हॉल में जाने का समय, प्रश्न पत्र मिलने का समय आदि भी दर्ज होगा। साथ में मास्क, हैंड सैनिटाइजर आदि की भी जानकारी रहेगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लेने में इस बार बदलाव किया गया है। इस बार प्रवेश पत्र प्राचार्य के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध होगा। खबर, झारखंड में पंचायती राज चुनाव का संकट। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य आधिकारिक पद खाली होने के कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लटक गए हैं। राज्य में पंचायती राज चुनाव का संकट खड़ा हो गया है। इस स्थिति में राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से हाथ धोना पड़ सकता है। चुनाव आयोग राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों को पहले ही अनिश्चित काल समय के लिए टाल चुकी है। खबर है, अनुकंपा पर नौकरी पाना हुआ आसान, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार देश में पुरानी व्यवस्था को खत्म कर रही है ताकि लोगों को भागदौड़ और परेशानियों से छुटकारा मिल सके। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब लोगों को रेलवे में अनुकंपा पर नौकरी करना आसान हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे में अनुकंपा पर नौकरी के लिए पहले मंडल और मुख्यालय कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था, जिसके कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब लोगों को इससे छुटकारा मिल गया है। आपको बता दें कि नए नियमानुसार अब रेलवे में मंडल के समक्ष अधिकारी ही अनुकंपा के सभी मामलों में नौकरी देने में सक्षम होंगे। ये लोग ही अनुकंपा पर भर्ती कर सकेंगे। इससे लोगों को कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, नए नियम अनुसार सेवाकाल के अंतिम वर्ष में मृत रेल कर्मियों के पालियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का अनुमोदन करने का अधिकार भी सक्षम अधिकारियों को दे दी गई है। खबर है, फाइजर की नज़र भारत पर, कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार से मांगा इमरजेंसी अप्रूवल। दोस्तों, यूके ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वहां जल्द वैक्सीनेशन शुरू होगा। इस बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि फाइजर की नज़र अब भारत पर भी है। फाइजर ने 4 दिसंबर को डीजीसीआई के पास एप्लीकेशन भेजा था, जिसमें वैक्सीन की भारत में बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अनुमति मांगी गई थी। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि देश में कोई भी वैक्सीन तभी लाई जाएगी जब वह यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कर लें। आपको बता दें कि फाइजर पहली कंपनी है जिसने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई से इस बारे में परमिशन मांगी है। उधर यूके और बहरीन ने फाइजर की वैक्सीन को इजाज़त दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइजर या उसकी सहयोगी कंपनी ने ऐसे किसी भी ट्रायल से इनकार किया था। खबर है, अब बदल गया कार्ड से पेमेंट करने का नियम। जानिए क्या है आरबीआई की नई गाइडलाइन। दोस्तों, अभी भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट को 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। यानी अब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 5000 तक का पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड रगड़ने या फिर पिन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि कार्ड के ऊपर एक वाईफाई का निशान बना हुआ होता है, जिसकी मदद से मशीन के पास मिलाते ही पेमेंट हो जाता है। और पहले इसकी लिमिट 2000 तक की ही होती थी, यानी इससे अधिक का आपको पेमेंट करना होता था तो इसके लिए आपको पिन देना होता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब आप इस तरह से 5000 रुपये तक की पेमेंट कर सकेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अधिक खास और अच्छा कदम माना जा रहा है, जिससे लोगों को मदद हो पाएगी। खबर है, जियो गूगल का 4G स्मार्टफोन अगले साल हो सकता है लॉन्च। दोस्तों, रिलायंस जियो जल्द ही एक बेहद सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। आपको बता दें कि ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी गूगल के साथ मिलकर सस्ता 4G स्मार्टफोन
उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस स्मार्टफोन के साल 2021 में लॉन्च होने की उम्मीद जताई गई है। अभी कंपनी की ओर से इस स्मार्टफोन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ़ोन की शुरुआती कीमत 6,000 से कम बताई जा रही है। हालांकि इसकी कीमत का पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि फिलहाल इस स्मार्टफोन को टेस्ट किया जा रहा है। इस फ़ोन को बाजार में आने में कम से कम 3 महीने का समय लग सकता है। खबर है व्हाट्सएप यूजर्स ध्यान दें, नहीं तो डिलीट करना पड़ेगा अपना अकाउंट। दोस्तों, व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अब व्हाट्सएप अपने सर्विस में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे यूजर्स को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर यूजर्स व्हाट्सएप की इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ सकता है। कंपनी का कहना है कि हर यूजर्स को व्हाट्सएप की शर्तों का पालन करना होगा, नहीं तो वह व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस पर फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। व्हाट्सएप के नए फीचर्स और अपडेट को ट्रैक करने वाली साइट WA Vita इन्फो ने जानकारी दी है कि व्हाट्सएप पर यह नई शर्तें 8 फरवरी 2021 से लागू हो रही है। व्हाट्सएप ने साफ शब्दों में यह संकेत दिए हैं कि जो इन शर्तों को नहीं मानेगा उसका अकाउंट डिलीट हो सकता है। खबर है सेना के जवानों को मिलेगा 11 साल का मकान भत्ता। दोस्तों, सरकार ने तीनों सेना के जवानों के लिए एक नियम बनाया है, जिसमें जो जवान किराए में रहते हैं वो रैंक के आधार पर मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्राम, जी हाँ, प्रोग्रेशन स्कीम के तहत मकान का भत्ता ले सकते हैं। आपको बता दें कि छठे पे कमीशन में कुछ गड़बड़ी की वजह से सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। सैनिकों को जनवरी 2006 से जून 2017 तक यानी 11 सालों तक क्वार्टर के बदले कंपनसेशन नहीं मिल पाया था। अब यह लाभ लेने के लिए सैनिक जून 2006 से जून 2017 तक के बीच का कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। यह व्यवस्था साल 2006 से लागू मानी जाएगी। ऐसे में एक अनुमान के आधार पर कहा गया है कि सेना के जवानों को करीब 1,000 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। खबर है पीएम की घोषणा के बाद देश भर में जल्द वैक्सीन भेजने के लिए 2 एयरपोर्ट तैयार। दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई जल्द ही शुरू होने वाली, जी हाँ, होने की खबरों के बीच दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि कोरोना की वैक्सीन कुछ ही हफ्तों में तैयार हो सकती है। इसी वजह से दोनों एयरपोर्ट पर सभी इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट के पास देश की सबसे बड़ी कार्गो सर्विस भी है। यही कारण है कि इन्हें वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बड़ा सेंटर माना जा रहा है। ज़्यादातर फार्मा कंपनियों के हैदराबाद में होने की वजह से यहाँ के एयरपोर्ट के पास पहले से सभी सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली एयरपोर्ट मैनेजमेंट के मुताबिक उनके पास वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले 2 कार्गो टर्मिनल हैं। इनमें टेम्परेचर के मुताबिक स्टोरेज की फैसिलिटी मिलती है। इनकी कैपेसिटी 1.5 लाख मीट्रिक टन तक सामान संभालने की है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।